अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जॉइनिंग का। ठीक है, हमने जो अलग अलग लेटर्स लिखे हैं अब हम उसको जॉइन करना सीखेंगे कि किस तरह वो किसी लेटर से मिलके जॉइन कैसे होगा। ठीक है, अच्छा जब हम जॉइनिंग करते हैं तो उसमें जो है हाफ लेटर्स यूज़ होंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, क्योंकि हम मिलाते हैं तो आधी शक्ल आती है कहीं। ठीक है, तो इस तरह से फिर हम उसको जॉइन करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अलिफ आता है। ठीक है, तो अलिफ में हम जो है अलिफ तो ज़ाहिर है पूरा आएगा, उसकी आधी शक्ल तो नहीं बनेगी, तो हम उसको जो है वो अच्छा बेस लाइन हमारी जैसे अलिफ में 10 है। ठीक है, ये हमने मार्जिन भी डाली हुई है 10 है और ये हमारा अलिफ है। ठीक है, तो अलिफ तो पूरा ही आएगा। अब उसकी जॉइनिंग देखने की किस तरह होगी, हमने सिर्फ ये जो है इस तरह से इसमें ऐड करना है। ठीक है, ऐसे अगर अलिफ शुरू में आएगा तो वो तो सिंपल एक सिंगल जैसे आता है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे अलिफ से पहले कोई हर्फ आ रहा हो, जैसे बा आ जाए, तो हम बा की आधी शक्ल ऐसे बनाएंगे और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और आखिर में भी आ रहा हो अलिफ तब भी इसी तरह से आएगा कि जो भी हर्फ आ रहा है तो उसके बाद हम ये चीज़ बना के ऐड कर देंगे। अब कोई चीज़ ऐसी है जैसे बा है तो हम उसको भी यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और अगर बा दरमियान में आ रहे तो हम यहाँ से भी कनेक्ट करेंगे और इस तरफ से भी। ठीक है, मतलब ये जो एक कनेक्शन के लिए इस तरह से हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास बा था तो हमने बा की आधी शक्ल बना दी। ठीक है, आधी कैसे कि आधा जैसे शुरू का हमारा इतना बना हुआ है और यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है मिला के लिखने में तो आधी ही शक्ल आएगी ना, जैसे इस तरह। तो ये हमने इसके 4 इसकी लेंथ बिल्कुल वही रहेगी, और यहाँ से हम जो है जैसे 2 यूनिट्स ले लिए, ये 3 ले लिए। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ से आपको अलिफ भी कनेक्ट करके दिखा देती हूँ उसके साथ। अब जैसे बाकी साथ मैंने अलिफ मिलाने तो कैसे लिखेंगे हम, ये इसकी आधी शक्ल है। ठीक, यहाँ से हम इसको अलिफ बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना कि कोई भी अलिफ से पहले कोई लेटर आएगा तो इस तरह जॉइन होगा। अब देखिए यहाँ पर बा में ही इसमें हमने अलिफ को जॉइन कर दिया। ठीक है, ये बा अलिफ बा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है अलिफ बा ता सा बा ता सा तीनों ऐसे ही जॉइन होंगे, और या भी ऐसे जॉइन होगा। ठीक है, या जैसे शुरू में आ रहा है या फिर दरमियान में आ रहा है तो वो बा की तरह ही होगा, एंड का बिल्कुल अलग होगा, वो फुल या की तरह ही बनेगा। लेकिन जब हम जॉइन करेंगे तो वो इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, हम 2 डॉट डाल देंगे या के। ठीक है, अब जीम की बारी आती है। जीम में हम क्या करेंगे, हम बा को जो है ना यहाँ से भी यूँ करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बा के 4 यूनिट्स हमने यहाँ पे बना दिए और ये इसकी जो बेस लाइन आ रही है उसको यहाँ पे हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है। फिर हम जीम को जो है ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब अगर बा को यहाँ से जोड़ना है तो वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। मैंने ले लिए 4 यूनिट्स। ठीक है, इसको हमने यहाँ तक ज्वाइन किया। ठीक है, ये बा का डॉट आ गया। ठीक है, अब इसको हमने हाफ तक ले लिया। तो यहाँ पे हम 4 स्मॉल बॉक्सेस जो है स्ट्रेट ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको इस तरह से इसकी शेप बना देंगे। ठीक है, जॉइन करते जैसे हम अलग से जो जीम लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, और जॉइनिंग में थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से यूँ बा लेकर आए, ये थोड़ा सा इसका ये वाला पार्ट ऐसे होगा, फिर यहाँ से यूँ करके जीम। ठीक है, अच्छा जीम अगर आखिर में आ रहे जैसे है कोई भी वर्ड के आखिर में जीम आ रहे तो इस तरह से जॉइन होगा। ठीक है, और अगर जो है जीम से पहले कुछ भी आ रहा है, जीम हाँ और तीनों सेम ही होंगे, इनसे पहले कुछ भी आ रहा है, बा आ रहा है, ये जो भी आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही डबल लाइन से जैसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर जीम को कंटिन्यू करना है आगे तो इसका नीचे वाला पार्ट मिटा देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे आधी शक्ल का बताया था ना, तो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये पूरा मिटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दाल की तरफ आते हैं। दाल या दाल जैसे हमारे पास आ रही है तो वो भी शुरू में तो सिंपल ऐसी ही आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अलग से ज्वाइन होगा जो भी होगा। ठीक है, अगर अगर दाल के अंदर मिलाना है, कुछ दाल को ज्वाइन करना है तो हम बेस लाइन से बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये इसकी लेंथ है 5 या 5.5 ले लें। ठीक है, तो हम इसकी बेस लाइन जो है वो 3rd बॉक्स में लेंगे। ठीक है, कोई भी लेटर अगर 5 लेटर्स वो सॉरी 5 यूनिट्स का है, जैसे रॉ है, दाल है, जो भी है,
तो उसकी बेस लाइन हम थर्ड बॉक्स पे लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 0.5 लिया हुआ दाल में ऊपर, तो इसको छोड़ के हम इसको काउंट करके वो नहीं करना है, ठीक है। ये अलग है 1 2 3, जहाँ पे 3 आ रहे हैं उधर से हमने कनेक्ट करना है, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम दाल से पहले इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल और इजी है। इस लाइन में ही हमने यहाँ से बस लाइन बटा के ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसे बाहर है बा दाल या बा दाल ज्वाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हम 4 यूनिट्स बना के इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है वो एज इट इज़ ऐसी ही रहेगी, इसको हम मिटाएंगे नहीं, बस यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक। और दाल जो है आखिर में भी इसी तरीके से आएगा, तो इसमें बस ऐसी कोई ख़ास चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है। अब रॉ का क्या है, रॉ शुरू में तो ऐसे ही आएगा, आखिर में भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, दरमियान या आखिर में जो है रॉ को हम कैसे जोड़ेंगे, इधर से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हटा दें। अब जैसे बा आ गया या जो भी लफ्ज़ आ रहे, तो हम इसको यूँ करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी बीच का जो वो होगा, जैसे बा यहाँ पे आ गया, तो इस 2 यूनिट्स भी हम ले लें तो बहुत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा लंबा लें, 2 यूनिट्स ले लिए तो काफ़ी है, ठीक है। ये 5 लेटर्स 5 यूनिट्स का हमारे पास इसकी लेंथ थी, तो हमने बेस लाइन कहाँ पे लिए, थर्ड पे, ठीक है। क्योंकि जो लेटर्स जो है लाइन से नीचे आते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस लाइन से नीचे रहेंगी। ये हमारी बेस लाइन बन रही है, तो 2 बॉक्सेस ये रॉ नीचे है, ठीक है। दरमियान में भी ऐसे ही आएगा और आखिर में भी ज़ाहिर है जॉइन होता हुआ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं सीन और शीन की तरफ। शीन शुरू में आएगा तो इसी तरीके से होगा, लेकिन इसका एंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे शीन अलिफ शाह है, तो कैसे लिखेंगे हम, इसे ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। या अगर बा आ रहा है तो हम इसको से सीधा ले जाएंगे। बाकी 4 यूनिट्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा देखें, 4 यूनिट्स जो है हमने ऊपर से नहीं लेने, इधर से लेने हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हम लोगों ने बेस लाइन को काउंट करते हुए 4 लेना है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स सीधी लाइन है, इस तरीके से। ये शुरू में शीन अलिफ शाह या शीन बा जो भी आ रहे, तो हम इस तरीके से यहाँ पे सिंपल ये लाइन हमने अटैच करनी, ठीक है। अब जैसे अगर शीन दरमियान में आ रहे, तो हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा मिटा के बस इतना ऐड कर देना, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब अगर शीन आखिर में आएगा तो हमने क्या करना है, तो हमने भी वैसे ही करना है, जैसे हमने एंड का शीन वैसे ही रहेगा, बस यहाँ से ज्वाइन हुआ होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी वर्ड आ गया जिससे ज्वाइन हो रहा है, या आ गई, या बा हो गया, या जीम हो गया, वो ऐसे ही कनेक्ट रहेगा, लेकिन एंड क्या हो जाएगा, एंड हमने वैसे ही बनाने जैसे शीन का गोलाई में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने उनको ये शेप सही करके बनाना है, ठीक है। यहाँ से यूँ करके कनेक्ट होगा और एंड में इस तरीके से आएगा, सही। सॉल्व वॉट का भी इसी तरह है कि शुरू में आ रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीच में आ रहा है तो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे लास्ट में आ रहे हैं, अच्छा लास्ट में आ रहे, अगर इससे पहले अलिफ आ रहे, तो अलिफ तो ज़ाहिर है अलग होगा, तो जो है इसी तरीके से आएगा, लेकिन अगर मिला हुआ आएगा तो यहाँ से मिला हुआ होगा और एंड में सेम इसका ये गोलाई ऐसी ही रहेगी, ठीक है। बस शुरू में आएगा तो यहाँ से अगर हमने ज़ौद अलिफ लिखना है, तो यहाँ से हम ये डबल लाइन लगा के इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा ज़ौद हो जाएगा, ठीक है। शीन सीन सीन शीन ज़ौद भी हो गया। अच्छा, अब ज़ौ का देख लेते हैं पहले।
फॉर्म में भी सेम वही है, शुरू में आ रहे थे हम यहाँ से इसको ये मिटा के, ये वाली चीज़ मिटा के हम इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ले जाएंगे। और दरमियान में आ रहे तो अगर अलिफ आ रहे तो भी हम इसको सीधा ऐसे ले जाएंगे सिंपल तरीके से, दरमियान में आ रहे तो वही हमने इसको ऐसे कनेक्ट करना है। और अगर आखिर में आ रहे हैं, अच्छा अगर दरमियान में आ रहे तो दोनों तरफ से यूँ और यहाँ से भी यूँ होगा, ठीक है। और अगर आखिर में आ रहे तो यहाँ से कनेक्ट हुआ होगा, ये लाइन हम रिमूव कर देंगे और एंड में फिर से इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आइन का किस तरह है, आइन शुरू में ऐसे ही आएगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला इसका पार्ट मिट जाएगा जैसे हमने जीम में किया, ठीक है। यहाँ से यूँ ऊपर चला जाएगा, जैसे अगर अलिफ आ गया या आ गया बाजू भी, ठीक है, यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। या अगर आइन के साथ दाल आ रही तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। और अगर दरमियान में आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से, अच्छा दरमियान का आइन थोड़ा सा अलग है, वो मैं बता देती हूँ अभी। और अगर आखिर में आएगा तो वो भी थोड़ा सा अलग है, उसका मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा अब आइन का देखें, आइन दरमियान में किस तरीके से आएगा, जैसे हमने ये वाला आइन जो है दरमियान में इस तरीके से नहीं आएगा। अच्छा जब शुरू में बनाने तो यहाँ से यूँ डबल लाइंस करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे, या जैसा भी हर्फ है उसके हिसाब से, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट मिट जाएगा, इतना आएगा ये आइन, ठीक है, हाफ। और अगर दरमियान में आ रहे तो क्या करना है हमने, 3 यूनिट इसकी वो हमने ले ली, एक लाइन इधर लगाएंगे, एक लाइन इधर लगाएंगे, बीच से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, ठीक है। बीच से हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ तक कर्व में ले आए, फिर यहाँ से भी हमने कर्व बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको हम ऊपर की तरफ यहाँ तक ले आएंगे, इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड से बराबर, यहाँ से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको बराबर रखना है। अच्छा अब इधर से हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमने डॉट लगा लिया, मिड पॉइंट जैसे लिया, फिर इसको हम ये ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। शेप बहुत अच्छे से बनाना है आप लोगों ने, इस तरीके से हो गया। अब दरमियान में जो है हम इस तरह बना देंगे डायमंड शेप टाइप, ठीक है, डायमंड की तरह बना देंगे। ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल यूँ स्क्वायर टाइप भी बना सकते हैं। और एक और इसका है, जैसे यूँ किया। अच्छा ये चीज़ जो है बिल्कुल आपने सेंटर में बनानी है, ठीक है, ऊपर की तरफ चिपका नहीं देनी है ना, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा गैप छोड़ना, बिल्कुल ऐसी हो कि सेंटर में हो और साइड्स जो इसमें आ रही है वो गैप भी सेम हो, ठीक है, कहीं से ज़्यादा पतला मोटा ना हो रहा हो। ऊपर की तरफ ज़्यादा कर दिया तो नीचे से ज़्यादा गैप रहेगी, इस तरह नहीं करना, ठीक है। इस हिस्से में बिल्कुल सेंटर में बनाना है। अच्छा एक जो है वो बिल्कुल, ठीक है, इसको जैसे हमने बिल्कुल दरमियान में करके बनाना है, इस तरीके से हमारा आइन का दरमियान हो गया, ठीक है। दरमियान में मिड में जहाँ भी आइन आएगा तो इस तरीके से आएगा, इससे पहले जैसे हमने कोई लफ्ज़ ऐड करना है तो इस तरह, और फिर बाद में इस तरह, ठीक है। अच्छा अब ये देख लें, आइन जो आखिर में आएगा तो आखिर में किस तरह आ रहा है, जैसे ये तो से अटैच हुआ है तो इस तरह से हमने ये लेना है, ठीक है। 1.5 बॉक्स तकरीबन यहाँ तक हमने ले लिया। इसके बाद कोई भी वर्ड आ रहे अगर जाए यहाँ पर तो उसके बाद हमने इस तरह लिया, ठीक है, 1 और 0.5, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा ले लिया ये वाला बॉक्स, और यहाँ पर तकरीबन 3 बॉक्सेस हमने पूरे लिए और यहाँ पे हाफ लिए छोटा, ठीक है। 4th जो स्मॉल बॉक्स है हमारा उसका हमने हाफ लिया, ठीक है। यहाँ तक हमने इस तरह से लाइन लगा ले लिया। फिर यहाँ से हम जो हमने 0.5 तक लिया उसके बाद यहाँ से लेकर इधर तक, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ से छोड़ना है, यहाँ तक हमने हाफ इस तरह से कर्व बना लिया, ठीक है। फिर उसको हम इस तरीके से करेंगे जैसे आइन दरमियान में आया, दरमियान का वाला बताया वैसे ही बनाना है, बस थोड़ी सी इसकी एंड की चेंजेस होंगी। यहाँ से इस तरह कर लिया, यहाँ से भी ऐसे ही बन गया पूरा जैसे हमने पीछे बनाया। अब यहाँ पे भी क्या करना है हमने, ये वाला फुल यूनिट लेना। अच्छा ये जो कर्व आ रहा है वो फुल यूनिट पे आ रहा है, यहाँ तक भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर तक। ये इतना हो गया, लेकिन इस उसमें हमने पूरा ऐसे लिया था, ये यहाँ पे हाफ बॉक्स तक जॉइन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर हमने 1 यूनिट पूरा हमने ऐसे कर्व बना लिया बीच में। यहाँ से यहाँ जो हमने यहाँ तक लाइन लगाई थी तो यहाँ से हम इसको अगले बॉक्स के 2 स्मॉल बॉक्सेस या हाफ तक हम इसको ले लेंगे, ठीक है। हाफ तक ले लें आप लोग, हाफ तक इसको ऐसे जॉइन कर लिया। फिर यहाँ से भी हमने इतना ही डिस्टेंस लेना जितना यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के जैसे हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको भी हम इसी शेप में डबल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हम डबल करते हुए फिर हमने यूँ राउंड में लेकर यहाँ तक आना है।
ठीक है। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा गोलाई में छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाया वो इतना बनाया, तो इतना भी बना सकते हैं और आप लोग इसको और मज़ीद थोड़ा सा छोटा करके यहाँ तक भी गोलाई में ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गोलाई देखिए यहाँ से सेम आ रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल इसकी नोक निकलेगी, ठीक है। इसको मोटा मोटा सा नहीं बनाना है, अच्छा सा शेप देके यहाँ से पतला हो जाएगा और यहाँ पे नोक निकलेगी, ठीक है। अब फा देख लें कि फ़ा शुरू में जो है वो इसी तरीके से आएगा जैसे हमने बा में किया ना, हाफ उसका हाफ शेप लिया, हाफ आधी से शक्ल लिए, तो फ़ा को भी हम इतना ही रखेंगे यहाँ तक लेके। अब अगर अलिफ आ रहा है तो ऊपर कनेक्ट कर देंगे, और अगर कोई भी और हर्फ आ रहा है तो उसको हम बस यहाँ तक हाफ बनाएंगे, बाकी ये हम रिमूव करके आगे जो भी हर्फ आएगा उसको अटैच कर देंगे। फिर अगर फ़ा दरमियान में आ रहा है तो यहाँ से हमने लेना है, ये लाइन रिमूव कर देंगे और यहाँ से लेंगे और यहाँ से भी सिंपल इतना चला जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट। अब अगर आखिर में आ रहे हैं फ़ा तो वो भी ऐसे आएगा, यहाँ से कनेक्ट हुआ होगा, ये लाइन रिमूव हुई होगी और एंड में पूरा इसी तरीके से हम बना देंगे, ठीक है। कॉफ में भी सेम वही करना है, शुरू में आ रहे तो यहाँ से, अच्छा कॉफ देखें, कॉफ जो हमने यहाँ से इस तरीके से ये जैसे गोल में आ रहा है, ठीक है, गोलाई में आ रहे हैं, तो हमने जब कॉफ बनाना है तो वो फ़ा की तरह ही बनेगा, कनेक्ट करते हुए फ़ा की तरह ही हम इसको बना देंगे यूँ करके, ठीक है। जैसे ये बना हुआ ना, वैसे ही हम इसको उस तरीके से कनेक्ट कर देंगे शुरू में। और अगर दरमियान में आ रहे तो ये वाली जो जगह आ रही है स्ट्रेट, यहीं से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए मैंने बताया था कि जो लेंथ, जिसकी लेंथ 5 होगी तो उसकी 3 यूनिट्स पे, थर्ड यूनिट पे उसकी बेस लाइन बनेगी, तो वहाँ से हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी हर्फ यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, और अगर जैसा कॉफ दरमियान में आ रहे तो यहाँ से हमने कनेक्ट किया और यहाँ से भी इस तरीके से जाके वो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये एक चीज़ देखिएगा, इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसका शेप अलग है। तो हमने फ़ा को यहाँ से कनेक्ट किया ना, तो कॉफ को भी हम नीचे से कनेक्ट करेंगे, जब यहाँ से मिल जाएगा तो हम उसको इधर से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से सीधा आ जाएगा, यहाँ से यूँ जाएगा, यहाँ से यूँ सीधा बिल्कुल फ़ा की तरह बनेगा, ठीक है। और अगर एंड में आ रहे हैं, अगर एंड में आएगा तो फिर हम उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बा आ गया तो बक, इस तरीके से हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। फिर आता है हमारे पास काफ। काफ को हम शुरू में ऐसे ही रखेंगे, बस यहाँ से ये चीज़ मिट जाएगी और ये स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे दरमियान में आ रहे तो यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ सीधा ही रहेगा, और आखिर में आएगा तो ये लाइन दरमियान में भी जब आएगा तब भी रिमूव होगी। और अगर आखिर में आ रहे हैं तो इससे पहले हमने कोई लेटर ज्वाइन करना है इस तरीके से, और एंड इसका इसी तरीके से होगा, ठीक है। और लाम में भी ऐसे ही होगा, ये वाला पार्ट मिट जाएगा, ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा, दरमियान में आएगा लाम तो ये लाइन रिमूव होके इस तरीके से, और यहाँ से भी ये सिंपल ऐसे जॉइन होगा। और अगर लाम आखिर में आ रहे हैं तो यहाँ से हमने वर्ड जॉइन कर, लफ्ज़ जॉइन, लेटर जॉइन करके, और लाम आखिर में ऐसे ही शेप में आएगा, ठीक है। फिर मीम में भी हमने, ये हमारी बेस लाइन बन रही, तो यहाँ से हमने शुरू में आ रहे तो यहाँ से हमने आधा मिटा के इसको ऊपर की तरफ ले जाने हैं, जो भी लेटर जॉइन करना है, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर दरमियान में आएगा तो इस तरह करके लाइन रिमूव कर देंगे। और ये वाला भी अगर मीम बना रहे हैं, अच्छा ये शुरू में भी आ सकता है ये वाला मीम, दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन दरमियान में आप लोग ये वाला यूज़ करें, और जो मैंने दूसरा एक शेप बताया था वो वाला यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसको शुरू में ही रखें, ठीक है। और ये एंड में भी आ सकता है, ये भी एंड में भी आ सकता है, ठीक है। एंड में आएगा तो यहाँ से हमने कनेक्ट करके ये वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, और अगर दरमियान में आ रहे तो यहाँ से यूँ करके और इसको इतना ही रखना है, इसको भी इतना रखेंगे दरमियान में, ठीक है। दोनों तरफ से कनेक्शन हो जाएंगे। नून में भी ऐसे ही करना है। अब नून का देखें कॉफ की तरह ही होगा, जैसे हमने बाता सा बनाया है और या बनाया है, तो इसमें भी हम इसी तरीके से यूँ स्ट्रेट कर देंगे। कॉफ में भी क्या था, हमने गोलाई हटा दी थी शुरू में, तो हम इसको स्ट्रेट ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से बिल्कुल सेम बा या की तरह स्ट्रेट ले जाएंगे। और अगर दरमियान में आ रहे हैं तो भी यहाँ से कनेक्ट होके ये ऐसे ही स्ट्रेट वे में बनेगा, ठीक है। और अगर आखिर में आ रहे हैं तो फिर हमने यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसका ये एंड सेम ऐसे ही बनेगा। एंड में अगर नून आ रहे तो इसकी गुलाई आएगी और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, वरना हमने बिल्कुल एंड से कनेक्ट करना है, फोर्थ से, ठीक है। वाव जो है सेम फा की तरह होगा, शुरू में तो ऐसे ही आ जाएगा पूरा, और दरमियान में यहाँ से थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा, और आखिर में भी इसी तरीके से आ जाएगा, दरमियान और आखिर में इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, हमज़ा अगर कहीं आएगा तो हमज़ा को हम जो है वो बा की तरह आधी शक्ल बना के उसके ऊपर हमज़ा बना देंगे, ठीक है। तो उसको वैसे तो ज्वाइन होता नहीं है वो। और ये वाला हा देख लें,
अच्छा ये वाला हाँ हर जगह दो चश्मे है तो यूज़ नहीं होती, तो जहाँ भी होगी जैसे इहदीना है, ठीक है, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, तो अलिफ आ गया और हाँ सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ से ही बटा के, यानी शुरू में अगर आ रहा है तो ये बटा के इसको हम यूँ सीधा ले जाके कनेक्ट कर देंगे दाल से इहदीना में, ठीक है। और अगर दरमियान में आएगा तो इस तरीके से भी आ जाएगा। हाँ हमने देख कर यूज़ करने के कहाँ पे ये वाली हाँ यूज़ होती है वहीं पर यूज़ होगी, वरना नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे और अगर आखिर में आ रहा है तो हम यहाँ से कनेक्ट करके और इसको एंड का ऐसे ही शेप बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ में भी हमने क्या करना है, यहाँ का मैंने शुरू का बताया था कि वो इस तरीके से आएगी, तो ये वाली या जो है वो सिर्फ आखिर में आएगी इस तरह, ठीक है। यहाँ से हम इसको आखिर में किस तरह आएगी कि हमने ये वाला मिटा के इसको स्ट्रेट ले जाना है और एंड में पूरा यही शेप रहेगा, ठीक है। एक और या जो होती है वो उसके 2-3 डिज़ाइन जैसे होते हैं, तो वो इस तरीके से पूरी नीचे की तरफ भी आ जाती है। ये वाला पार्ट इसका मिट के इस तरीके से यहाँ तक आकर जॉइन, डबल लाइन लगा के जॉइन कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा।